Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो प्ले बॉल हुआ, पहला बॉल अच्छा बॉल पैड पे लगा, अपील करती हुई तो ये अंपायर ने नफी में सर लाया, तो एक उम्दा बॉल, डॉट बॉल। हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया और बल्ले को तिरछा करती हुए पॉइंट की तरफ जोरदार शॉट, 4 रन के लिए। मानकसी का ये जोरदार शॉट डीप बैकफुट पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए। तो चौके से आगाज किया नेपाल ने अपनी इनिंग्स का। थर्ड मैन को वाइड कर दिया गया थोड़ा सा। तैयबा एक मरतबा फिर लेग स्टंप से बाहर ये बॉल, अंपायर का इशारा के वाइड, मजमूई स्कोर में 1 रन का इजाफा, तो 5 नेपाल का स्कोर। पहले ओवर का खेल जारी। एक मरतबा फिर रूम बनाया, पीछे हटे और कवर और पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए। अच्छा शॉट बना के खेलती हैं मानकसी बड़ी जारहाना अंदाज से। पिछले मैचों में भी अच्छे स्कोर कर चुकी हैं। दूसरा चौका नेपाल की तरफ से। एक और जोरदार शॉट, डीप फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 4 रन के लिए। बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। तीसरा चौका नेपाल की तरफ से मानकसी ने लगाया। पाकिस्तान की कैप्टन रबिया शहजादी ने फील्ड तरतीब दे रखी है। डीप थर्ड मैन, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग का फील्डर जो रिंग में मौजूद। एक और जोरदार शॉट मिड विकेट के दरमियान से 4 रन के लिए। एक और चौका, चौथा चौका ये मानकसी ने लगाया। पाकिस्तान की नई टीम और वीक बॉलिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए एक और जोरदार शॉट। इस मरतबा फील्डर मौजूद हैं, डाइव लगाई लेकिन बेसूद। निशा मौजूद थी, 4 रन के लिए। बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। तो 5 बाउंड्रियों की मदद से पहले ओवर में 21 रन बना रखे हैं नेपाल ने। बहुत ही जारहाना स्टार्ट पहला ओवर कराया पाकिस्तान की तरफ से तैयबा फातिमा ने। आज सुबह पाकिस्तान की कप्तान रबिया शहजादी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने बनाए 126। बुशरा जहूर हैं B1 प्लेयर जो बॉलिंग करेंगी। सामना करेंगी B1 आशा नेपाल की। B1 to B1।
फील्ड प्लेसमेंट करती हुई कप्तान मिड ऑन पे लाया B1 को और खुद आई है मिड ऑफ पे। बुशरा जोहर बॉल करेंगी आयशा को। अच्छा बॉल पैड पे लगा, अपील हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं। बुशरा जोहर का अच्छा बॉल। एक और अच्छा बॉल लेकिन उतना ही अच्छे अंदाज से खेला स्क्वायर लेग की तरफ। B1 आयशा ने 1 रन बना तो मजमूई टोटल में 2 रन का इजाफा हुआ। B1 का ये शॉट था। 23। एक और अच्छा शॉट मानकसी का मिड विकेट की तरफ। फील्डर भागते हुए आए लेकिन फुटवर्क का मुजाहरा किया लेकिन कामयाब नहीं हुई रोकने में। बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, मिड विकेट बाउंड्री। अच्छा शॉट मानकसी बाउंड्री पे बाउंड्री लगाते हुए। नेपाल की बड़ी तजर्बाकार टीम। एक और अच्छा शॉट जारियाना, जोरदार स्ट्रोक, मिड विकेट पे मौजूद फील्डर सीधा उनके हाथ में। रन लेना चाहती थी रनर लेकिन मना किया बर वक्त मानकसी ने कि ये रन खतरनाक हो सकता है। अपनी क्रीज में मौजूद रही, कोई खतरा मोल नहीं लिया। डॉट बॉल। कवर और पॉइंट के ऊपर से खेला इस बॉल को मानकसी ने। थर्ड मैन की फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन कोशिश बेसूद रही। 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। एक और चौका नेपाल की जानिब से मानकसी के बल्ले से निकलता हुआ। बुशरा जोहर अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, लाइन लेंथ से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रही लेकिन सामने बैट्समैन बहुत उम्दा खेल रही हैं। पहले कैच ड्रॉप हुआ शॉर्ट मिड विकेट पे, उसके बाद रन आउट का भी चांस था जो कि मिस कर दिया। बर वक्त थ्रो नहीं की। मानकसी क्रीज से काफी बाहर थी लेकिन तमाम खतरात से बचते हुए रन कोई नहीं बना इस बॉल पर। तो 2 ओवर के बाद नेपाल का स्कोर है 31 बगैर किसी नुकसान के। 31 बगैर किसी नुकसान के 10 रन हासिल किए इस ओवर में। बुशरा जोहर ने अच्छी बॉलिंग की इस ओवर में।
बॉलिंग में एक और तब्दीली हुई है, कप्तान रबिया शहजादी खुद आई हैं बॉलिंग करने के लिए। रबिया शहजादी का ये पहला बॉल जो कि लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा के वाइड बॉल, तो एक्स्ट्रा की तादाद में भी इजाफा होता हुआ 32 बगैर किसी नुकसान के। एक और लेग स्टंप से बाहर बॉल, एक और वाइड, 33 नेपाल का स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी। इस मरतबा अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल, और मुसलसल एक्स्ट्रा में इजाफा होते हुए अभी तक रबिया शहजादी 3 रन दे चुकी हैं और बॉल कोई नहीं हुआ। 2 वाइड और एक नो बॉल। उम्दा बॉल, आशा इसको समझने में नाकाम रही। डॉट बॉल। एक और अच्छा बॉल मिडल स्टंप पे आता हुआ, काफी तेज बॉल था ये। आयशा ने हल्का सा खेला पिच के ऊपर ही फॉलो थ्रो में, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक और उम्दा बॉल, अब लाइन लेंथ पकड़ ली है रबिया शहजादी ने। डॉट बॉल। एक और अच्छा बॉल अपील की प्लेयर्स ने, लेकिन अंपायर ने नफी में सर लाया, तो कोई खतरा नहीं। डॉट बॉल। अच्छा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, हल्का सा डॉट बॉल। B1 को अच्छी बॉलिंग करती हुई कप्तान। इस मरतबा खेला है मिड ऑन की जानब। B1 प्लेयर वहां पर मौजूद हैं और उनके हाथों से एक रन चुरा लिया। तो B1 का ये शॉट था। मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ। 3 ओवर में 36 रन नेपाल का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छा ओवर था कप्तान रबिया शहजादी का, जिन्होंने 5 रन दिए इस ओवर में। 3 वाइडें और 2 वाइडें और एक नो बॉल, तो एक B1 का डबल। इस तरह ये कामयाब ओवर था। 12 रन पर ओवर के हिसाब से एवरेज से ये रन बना रखे हैं नेपाल ने। सामना करेंगी आयशा। बुशरा जहूर है। Hello, one, two, अपनी three. बॉलिंग जारी Hello, रखेंगे। mic test.
अच्छा बॉल। आयशा इस बॉल को समझने में नाकाम रही। डॉट बॉल। रनआउट का खतरा। नो बॉल भी था ये, सेंटर लाइन से आगे गिरा हुआ ये बॉल। अंपायर का इशारा कि नो बॉल। इसके साथ ही B1 ने एक रन भी हासिल किया इस बॉल पे, तो मजमूई स्कोर में 3 रन का इजाफा हुआ। मानकेसी सामना करेंगी। कवर की तरफ जोरदार शॉट, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बॉल बाउंड्री लाइन से पलक झपकते बाहर चलेगी, तो मानकेसी का एक और चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 43-43 फॉर नो लॉस। फील्डिंग में तब्दीली कर दी गई है। डीप थर्ड मैन को ऊपर बुला लिया गया और डीप पॉइंट को डीप कर दिया गया है। इस मरतबा फील्डर मौजूद हैं डीप पॉइंट पे, तो एक रन का इजाफा हुआ। अच्छी फील्ड तरतीब। आयशा सामना करेंगी। बुशरा जहूर की इस बॉल को खेला आयशा ने ग्लव्सों से मिड विकेट की तरफ। अपील जरूर की एक दो प्लेयर्स ने, कोई खतरा नहीं। डॉट बॉल। हेलो 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 ऑफ स्टंप से बाहर बॉल। अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। हेलो। हम पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मैडम फरियाल साहिबा को इंटरलूप की वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज की मेहमान खुसूसी भी है इस तकरीब की, तो अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। आ जाओ। हेलो 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 कहाँ है? एक मिनट इधर आओ। हेलो
4 ओवर में 51 स्कोर हेलो, नेपाल का। हम अपने दरमियान मरियम औरंगजेब साहिबा साबका वजीर ममलिकत इत्तलात को पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। 4 ओवर के अख्ताम पर 51 नेपाल का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। आज सुबह पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और मुकर्रा 20 ओवर में 126 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 127 का टारगेट चेज कर रही है नेपाल की टीम। 51 रन बना रखे हैं 4 ओवर में और बगैर किसी नुकसान के। अच्छा आगाज नेपाल की जानब से। सीरीज ऑल्दो वो जीत चुकी है, इस मैच को देखना होगा कि कौन जीतता है। रबिया शहजादी की इस बॉल को खेला स्क्वायर लेग की जानब मानकसी ने और फील्डर वहां पर मौजूद थी। 1 रन का मौका था तो 1 ही रन बन पाया। 52 फॉर नो लॉस। अब सामना करेंगी B1 प्लेयर आयशा। अच्छा बॉल समझने में नाकाम रही आयशा। किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। डॉट बॉल। रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो रन बना तो मजबूरी स्कोर में 2 रन का इजाफा। B1 का ये शॉट था। मानकसी सामना करेंगी रबिया शहजादी का। मानकसी बहुत ही जारहाना अंदाज से इनिंग का आगाज किया उन्होंने और बहुत सारे चौके लगा चुकी हैं। एक मरतबा फिर खेला है फाइनल की तरफ। फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुई तो 4 रन हासिल किए मानकसी ने। नेपाल की इनिंग में मजीद 4 रन का इजाफा हुआ। 58 फॉर नो लॉस। 58 बगैर किसी नुकसान के। 5वें ओवर का खेल जारी। एक मरतबा फिर खेल दिया है फाइन और स्क्वायर के दरमियान में। मानकसी ने इस मरतबा तोयबा फातिमा इस बॉल को रोकने में कामयाब रही तो 1 ही रन बन गया। 59 फॉर नो लॉस।
लेग स्टंप से बाहर ये बॉल, लेकिन बीट कर गई आयशा इस बॉल को, कोई रन नहीं बन पाया। पांचवें ओवर का खात्मा हुआ। 59 for no loss, 5 over is been completed. बुशरा जहूर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी रोड एंड की जानब से। अच्छी बॉलिंग कर रही हैं बुशरा जहूर, मानकसी सामना करेंगी। फील्ड का जायजा लिया, डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर। ऑफ स्टंप से बाहर ये बॉल, इसको जोरदार तरीके से कवर में खेलना चाहती थी, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से काफी दूर थी। अंपायर का इशारा है वाइड बॉल। 60 मजमूई स्कोर बगैर किसी नुकसान के नेपाल। एक मरतबा फिर रूम बनाया, जगह बनाई और पॉइंट की तरफ खेला है। एक रन बना आसानी से और दूसरे रन की भी कोशिश जरूर की, लेकिन दूसरा रन मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी 3 प्लेयर बॉल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए मजमूई स्कोर में 1 ही रन का इजाफा हुआ। B1 ने खेला है इस मरतबा मिड ऑन की तरफ। कप्तान रबिया शहजादी तेजी से आई और रन बनाने का मौका नहीं दिया। एक मरतबा फिर मिड ऑन की तरफ खेला, हल्की सी मिसफील्ड हुई, लेकिन रन में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया दोनों प्लेयर्स ने। तो डॉट बॉल, बुशरा जहूर अच्छी लाइन से बॉल करती हुई। इस मरतबा खेला है फाइन लेग की जानब। B1 प्लेयर फाइन लेग पे मौजूद थी, उन्होंने बहुत उम्दा फील्डिंग की, लेकिन इस असना में 1 रन चुरा लिया दोनों प्लेयर्स ने। तो B1 का ये शॉट था, तो मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ नेपाल के स्कोर में। बुशरा जहूर बॉल करेंगी मानकसी को। एक बहुत ही जारहाना स्ट्रोक स्क्वायर लेग पे, तो ये फातिमा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, आराम से बॉल को फील्ड किया और 1 रन का मौका था, तो 1 ही रन बना। एक मरतबा फिर सामना करेंगी B1 आशा, B1 बॉलर बुशरा जहूर का। कि रनर गाइडर उनको गाइड करते हुए। इस मरतबा अपनी लाइन को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेग स्टंप से बाहर ये बॉल,
बुशरा जहूर का, तो वाइट कॉलम में 1 रन का मजीद इजाफा हुआ। इस मरतबा कवर पे खेला है, कवर में मौजूद प्लेयर ने बॉल को फील्ड किया, वापस थ्रो की, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं दिया नेपाल के खिलाड़ियों को। तो ओवर का खात्मा हुआ। 6 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर हुआ 65। अच्छा उम्दा ओवर किया इस मरतबा B1 बुशरा जहूर ने, जिसमें 6 रन बने। 65 फॉर नो लॉस नेपाल। बॉलिंग में एक और तब्दीली, निशा को लाया गया है। निशा राइट आर्म ओवर द विकेट, B2 कैटेगरी से ताल्लुक। मानकसी उनकी बॉलिंग का सामना करेंगी। इस बॉल को जोरदार तरीके से खेलना चाहती थी, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 1 रन का मौका था जो हासिल कर लिया गया। रन 66 बगैर किसी नुकसान के। नेपाल आहिस्ता आहिस्ता अपने ताकब की जानब बढ़ते हुए अब सामना करेंगी आयशा B1। जोरदार अपील निशा की जानब से और बाकी खिलाड़ी साथियों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन अंपायर अनमूव, डॉट बॉल। इस बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन की जानब, दूसरे रन के लिए भी मुड़ चुकी हैं और अंपायर का इशारा कि ये 9 बॉल भी थी, तो मजमूई स्कोर में 3 रन का इजाफा हुआ, 5 रन का इजाफा हुआ। सॉरी, B1 का ये शॉट था। B1 का डबल कंसिडर होता है रन। इस बॉल को खेला है स्क्वायर लेग की तरफ आशा B1 ने, 1 रन बना, तो मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा। कवर की जानब खेला है इस बॉल को, 1 रन के लिए मानकसी ने।
शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खेलकर तेजी से 1 रन हासिल किया B1 प्लेयर ने, तो 2 रन का इजाफा हुआ। उड़ता हुआ शॉट कवर की जानब, तो ये फातिमा वहां पर मौजूद हैं, बॉल उनके आगे गिरी बॉल, तो 1 रन मजीद बना। सात ओवर के अख्ताम पर नेपाल का स्कोर है 77 बगैर किसी नुकसान के। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इस आखिरी T20 मैच का इख्तितामी लम्हात जारी हैं और इस मैच के लिए हमारे मेहमान गिरामी यहाँ तशरीफ ला चुकी हैं। आठवां ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स का नेपाल की। मिड विकेट की जानिब खेलकर 1 रन मुकम्मल किया और आज की तकसीम इनामात की तकरीब की मेहमान खुसूसी इंटरलूप प्राइवेट लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा फरियाल सादिक साहिबा हमारे दरमियान मौजूद। ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, डॉट बॉल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरलूप लिमिटेड का ताउन हमेशा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साथ रहा। रन आउट का मौका, मगर मिसफील्ड होने के बाइस ये मौका हासिल ना हो सका। नहीं, उसका पीए जो है और मेंस क्रिकेट के बाद इंटरलूप लिमिटेड की जानिब से विमेंस क्रिकेट की भी भरपूर सरपरस्ती जारी है। और मान किसी का एक और चौका डीप फाइन लेग की जानिब इसको स्वीप किया। और मैं आपको बताता चलूं कि आज इस तकरीबे तकसीम इनामात में एक और शख्सियत पाकिस्तानी सियासी
उफक पर एक चमकता दमकता सितारा मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा भी यहां तशरीफ ला चुकी हैं और इस चौके के साथ ही मांकिसी ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानब से, तो मजमूई स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा हुआ। बुशरा जहूर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी। एक और अच्छा शॉट मानकिसी की जानब से, डीप स्क्वायर लेग पे मौजूद थी तैयबा फातिमा। 1 रन का मौका था तो 1 रन बना लिया। आठ ओवर के अख्ताम पर 86 बगैर किसी नुकसान के मानकिसी ने अपनी 50 रन की इनिंग्स मुकम्मल की। 23 बॉलों में 11 चौकों की मदद से बहुत ही जारहाना अंदाज से आज लोग खेल पेश कर रही हैं। और उनका भरपूर साथ दे रही हैं आयशा बीवान। बॉलिंग में एक और तब्दीली, तो ये फातिमा आई है बॉल करने के लिए। खेल दिया है फाइनल की तरफ। फील्डर बॉल के पीछे बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाकर इस बॉल को रोका और वापस थ्रो की और दूसरा रन भी हासिल कर लिया। दोनों बैट्समैनों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग। खेल दिया है पॉइंट की तरफ और बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई 4 रन के लिए। मानकिसी का एक और जारहाना स्ट्रोक। सेम शॉट खेला है। इस मरतबा देखना होगा फील्डर इस बॉल को रोक पाती हैं, यानी बाउंड्री लाइन के करीब रोक लिया। एक ही रन हासिल हुआ। B1 ने खेला मिड ऑन की जानब, तो बॉलर तैयबा खुद ही भागती हुई आई और बॉल को फील्ड किया। किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस मरतबा खेला है कवर की जानब। फील्डर ने जब तक बॉल को फील्ड
किया, उस वक्त तक 1 रन का मौका था तो 1 रन बन गया। मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ। उड़ता हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ की जानिब, बॉलर जाकर खुद फील्ड किया बॉल को और 2 रन हासिल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने। 9 ओवर के अख्ताम पर 97 फॉर नो लॉस, 97 बगैर किसी नुकसान के नेपाल का स्कोर बढ़ता हुआ। ग्यारह रन बने इस ओवर में, तो अय्यबा फातिमा के इस ओवर में 11 रन बने। बॉलर समैया भी 1, सबा भी 1 बॉलर है। सबा की इस बॉल को कवर की जानिब आहिस्ता से खेलकर 1 रन हासिल किया दोनों बैटर ने, तो मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ। B1 का ये शॉट था। इस तरह 100 रन मुकम्मल हुए। 99 सॉरी। कवर की जानिब खेला है, लॉन्ग ऑफ और कवर की तरफ, फील्डर बॉल के पीछे और रोकने में नाकाम रही। मानकसी का एक और जारियाना स्ट्रोक 4 रन के लिए, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। इस तरह नेपाल का स्कोर 103 बगैर किसी नुकसान के। उड़ता हुआ स्ट्रोक पॉइंट की तरफ, थर्ड मैन और पॉइंट। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बाउंड्री बचाने में कामयाब रही, दूसरा रन हासिल कर लिया। 105 बगैर किसी नुकसान के। पानी का वक्फा नहीं होगा जी, मैच को जारी रखा जाए। मिड विकेट की तरफ खेला है इस बॉल को। फील्डर डीप मिड विकेट से आई और 1 रन बनाने का मौका था, तो 1 रन आसानी से हासिल किया। मानकसी ने अब सामना करेंगी आयशा B1। ऑफ स्टंप से काफी बार ये बॉल, अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के कॉलम में इजाफा होता हुआ।
एक और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जिसे डिक्लेयर किया वाइड। एक और ऑफ स्टंप से बाहर मजीद स्विंग होता हुआ बॉल बाय की जानब, तो तीसरा वाइड मुसलसल इस ओवर में सबा की जानब से। एक और वाइड, चौथा मुसलसल वाइड ऑफ स्टंप से बाहर। इस बॉल को हल्का सा ग्लाइड किया B1 आशा ने और रन्स चुरा लिया, तो मजमूई स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ। अब सामना करेंगी मानकसी। मिड विकेट की तरफ खेला है इस मरतबा, स्क्वायर लेग से तोयबा फातिमा आई हैं, बॉल को रोका, थ्रो की, इस असना में दूसरा रन भी हासिल कर लिया मानकसी ने। दस ओवर के अख्ताम पर 114 बगैर किसी नुकसान के नेपाल का स्कोर। नेपाल को ये मैच जीतने के लिए मजीद 13 रन की जरूरत है और 10 विकेटें अभी बाकी हैं उनकी। बॉलर नेम निशा। खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए मानकसी ने। 9 बॉल भी थी तो स्कोर में 2 रन का इजाफा हुआ।
अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रो में निशा की, लेकिन रन बहरहाल हासिल कर लिया दोनों बैटर ने। एक मरतबा फिर खेल दिया है डीप फाइन लेग की जानब, और यहाँ पर मिसफील्ड हुई तोयबा फातिमा से, तो बॉल तेजी से बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई 4 रन का मजीद इजाफा नेपाल के स्कोर में। मजीद 3 रन की जरूरत है नेपाल को ये आखिरी मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान की नौमौलूद टीम को वाइट वॉश करने के लिए मजीद 3 रन की जरूरत। एक मरतबा फिर खेल दिया है पॉइंट की जानब, और इस तरह नेपाल ने ये मैच 10 विकेटों से जीतकर सीरीज वाइट वॉश कर दी पाकिस्तान की नई टीम को। कांग्रेचुलेशन टू नेपाल। TFO GHPL सलीम बास साहब, जनरल मैनेजर CSR OGDCL। I request to Mr. Neil Bonney, United Nations Resident Coordinator, मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जमशेद काजी साहब से, UN के यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जाहिद भट्टी साहब से कि वो यहां तशरीफ लाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर GHPL मोहतरम जाहिद भट्टी साहब। तो जी तकरीब के आगाज में मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल मोहतरम सुल्तान शाह साहब से कि वो खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की चीफ गेस्ट मैडम फरियाल सादिक साहिबा, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UNO, UNDP और UNSF, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर GHPL OGDCL के नुमाइंदे, और मेरे बहुत अजीज प्लेयर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इंटरलूप लिमिटेड का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस फर्स्ट एवर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज, स्पेशली विमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज, ये दुनिया की तारीख की पहली विमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज है, उसको स्पॉन्सर किया और हमारे साथ हमेशा से ताउन करते हैं। इसके अलावा मैं अपने को स्पॉन्सर OGDCL का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा हमारे जो पार्टनर्स हैं GHPL और हमारा जो मीडिया पार्टनर हम न्यूज़, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छे उन्होंने प्रोमो हमारे चलाए प्राइम टाइम में। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने पैकेजेस बना के दिए और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पहुंचाया। हम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा जितनी कंपनीज हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने हमें भरपूर तरीके से सिक्योरिटी फराहम की, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं पवन घिमरे का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, मेजर पवन घिमरे, द चेयरमैन ऑफ द ब्लाइंड क्रिकेट नेपाल, कि वो यहाँ पर टीम लेके आए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा
माहौल देखा और बड़ी वो तारीफ भी कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त हमें यहाँ पर वेलकम मिला। तो कहना सिर्फ इतनी सी बात है कि इस खेल के जो ग्राउंड हैं जब वो आबाद होते हैं तो फिर हम सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग जो है वो तश्कील देते हैं। और ये एक अच्छा पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि मैसेज गया है कि 2 विमेंस टीम जो है वो ब्लाइंड की वो आपस में मद्दे मुकाबिल हुई है। पाकिस्तान टीम हार गई है लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और डे बाय डे इम्प्रूव किया। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये जबरदस्त किस्म की टीम, जिस तरह हमारे लड़कों की टीम है ब्लाइंड की, उन्होंने जिस तरह 5 के 5 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, इसके अलावा 15 में से 13 इंटरनेशनल सीरीज भी जीती हुई है, 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पास हैं। तो ये सारे एजाज़ात जो हैं ये हमारी विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी हासिल करेगी इंशाल्लाह। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए हैं और हमारे साथ शामिल हुए हैं। बहुत शुक्रिया। दुनिया ब्लाइंड क्रिकेट की पहली सीरीज विमेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे चेयरमैन PBCC सैयद सुल्तान शाह साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नेपाल की विमेन टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो एक तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर हैं, लेकिन पाकिस्तान आए और यहाँ आकर एक ऐसी टीम जिसने अभी 3 महीने पहले ये शुरू किया है क्रिकेट खेलना, तो मैं उनको भी, पाकिस्तानी टीम को भी मुबारक दूंगी। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे की बात करूं, मैं सुल्तान शाह साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के, और इसी तरह पवर ब्रिमे साहब जो कि नेपाल क्रिकेट ब्लाइंड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ख़राज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने बाकी सब लोग जो सेहतमंद होते हैं, जो देख सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये बच्चियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं और इसको इस सतह के ऊपर कि इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की सतह पे लेकर आए हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसके बाद जो भिमरे साहब हैं जो नेपाल में, मुझे अभी पता चला कि एक हादसे में उनकी बेनाई गई थी, लेकिन उस हादसे को उन्होंने किस तरह एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको स्पॉन्सर किया है, जिसमें इंटरलूप फरियाल सादिक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने वो कॉज जिसको बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को जाना। इसी तरह जो को स्पॉन्सर्स हैं OGDCL और जो पार्टनर्स हैं, और स्पेशली जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया का जो किरदार है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ को कवरेज दे, तो जो माशरे के अंदर इन चीज़ों की तरफ सेंसिटिविटी है और अवेयरनेस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकवीयत मिलेगी और ये कॉज और भी ज़्यादा और भी सतह के ऊपर अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द UN पार्टनर्स हु आर हियर फ्रॉम UN Women, जमशेद गाजी साहब, and also Mr. Neil, for your participation and for your assistance to the cause. I hope that this initiative in the coming years can be one of the leading and prominent initiatives in Pakistan for the International Blind Cricket Association. Hum TV, thank you to you also. और मुझे इस जगह पे मधु करना और इसमें बुलाना और इसमें पार्टिसिपेट कराने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आगे भी मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में अगर इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर सकूंगी तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। आई विल ऑलवेज बी हियर टू ऑल द पार्टनर्स, द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर भी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंगेज होना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो ऐसे लोगों की जो हमारे साथ तो होते हैं सोसाइटी
के अंदर, लेकिन हमारी सोच की तब्दीली की बात है, एटीट्यूड्स की बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इनको हौसला दे सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको असिस्ट कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इज़हार ख्याल फरमा रही थी रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा। मैं दरख्वास्त करूंगा इंटरलूप लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा फरियाल सादिक साहिबा से कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। Assalamu alaikum and good afternoon everyone. It's a pleasure to be here, and I saw some wonderful cricket played today, so it's great to see the passion and commitment from both the team from Nepal and Pakistan's team. Like Mariam already said, you've played really well and you've won the series, so congratulations to the Nepal team. And to our team in Pakistan, you've performed remarkably well. Jahan aapne shuru kiya tha 50 scores in your first match, 226. I think that really shows in 5 matches aap kitna improve kar gaye, and I think you just need more opportunities to display yourself and prove yourself. I'd also like to really congratulate and pay tribute to the chairman of Pakistan Blind Cricket, Syed Sultan Shah, and his counterpart, Mr. Pawan, who worked really hard for this day to come true. And it's a culmination of their efforts over decades. It's also a day to dedicate to these women and their passion, and also the commitment of their families and their friends who've helped them to come to this stage. I think it's a historic event that Pakistan and Nepal have played the first international series for women, and I think this is no small achievement, so it really is a huge landmark for all of us here. इंटरलूप अपनी हम्बल कैपेसिटी में 2014 से ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट करता आ रहा है, and it's our mission to be an agent of positive change. So we are committed to supporting all areas of differently abled players, and we are a strong believer of inclusion and diversity. And sports has the power to bring everyone together. I think वो आपको different nations को, different regions को unite करता है. So I think sports is meant to be for everyone, and leaving no one behind is a very important message. And आप लोगों के यहाँ पे इस display of cricket से और लोग भी encourage होंगे, जो और young बच्चियाँ हैं जो कि differently abled हैं, वो भी इससे बहुत encourage होंगी. So you guys are an example for a lot of people out there, so well done to all of you. And again, thank you to the UN partners and to Mariam Aurangzeb and the media for being here today. It's important to raise awareness and highlight the importance of such sports, such events, and really work together to build an inclusive society. So I'm really glad that we were here today and be able to participate in the ceremony. बहुत शुक्रिया. And now I request to Mr. Neil, UN Resident Coordinator, to please share some words. Assalamu alaikum, namaste. I mean, it's great to be at actually a historic occasion, the first international blind women's cricket match. And it's fantastic to make history here in Pakistan with this. This is a perfect example of not leaving anyone behind. And from what you've done, you've proved that it's not just leaving anyone behind, it's about actually excelling in what you can do. And you've excelled in what you've done. It's also a wonderful cooperation of international cooperation in South Asia on different levels. First level is you playing with each other as excellent sportswomen, showing really excellence in what you're doing. But it's even as a cooperation for the UN as a bit, because you might not know, but the Nepal team has been partly sponsored by my colleagues in Kathmandu, and they're the ones who actually told us that this was happening. And I hope now we can continue a stronger association from the Pakistan side with the Pakistan team. I was really, really impressed.
But a big thank you to the chairman of the Pakistan Blind Cricket Council for blazing a trail, for bringing cricket to Nepal, blind cricket to Nepal, and women's cricket back here as well. And of course for the impressive support from the corporate sector. It's as Mariam Aramzek was saying, it's a perfect example of the partnerships that can make things like this happen, which otherwise wouldn't be possible. So congratulations, Mubarak. I don't know that in Nepal. Tashi Dele will say, okay? थैंक यू मिस्टर नील। और अब इनामात का सिलसिला शुरू किया जाता है। सबसे पहले सर्टिफिकेट्स हैं इस सीरीज के, तो मैं दरख्वास्त करूंगा जाहिद भट्टी साहब एमडी GHPL कि वो सबसे पहले पाकिस्तान टीम की मैनेजर मलिया सुल्तान को ये सर्टिफिकेट पेश करें। I request to manager Nepal women's blind cricket team, Miss Jyoti Casey, to please come here and receive the certificates. अब बारी है जी आज के मैच की, और आज के मैच की वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई हैं आशा रिगमेट फ्रॉम नेपाल। मैं दरख्वास्त करूंगा मरियम औरंगजेब साहिबा से कि वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी और 5000 कैश अवार्ड जो है वो आशा को पेश करें। पांच मैचों की इस सीरीज के आज आखिरी मैच की जो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए वो मानिक सिंह चौधरी। तो आई रिक्वेस्ट टू मानिक सिंह चौधरी प्लीज कम हियर एंड रिसीव अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी एंड रुपीस 15,000 कैश अवार्ड फ्रॉम मिस मरियम औरंगजेब। Thank you. पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इस सीरीज की दोनों टीमों के लिए खूबसूरत मेडल्स भी बनाए गए हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से कि वो अपने प्लेयर्स के साथ यहाँ आए और मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उन्हें ये मेडल पहनाएंगी। प्लीज मलिया आप प्लीज अपनी टीम को लेके आए। इट्स ओके, इट्स ओके, आने दीजिए मैम, आने दीजिए।
थैंक यू जी ग्रीन शर्ट्स। अब नेपाल की टीम के ऑफिशियल्स और प्लेयर्स से दरखास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और मिस फरियाल सादिक साहिबा जो है वो इन्हें मेडल पहनाएंगी। May I invite Mr. Pawan Ghimre, the chairman, Nepal Blind Cricket Association, to please come here and receive the medal. मैं दरखास्त करूंगा कैप्टन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम राबिया शहजादी से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और ये ट्रैक सूट का खूबसूरत तोहफा मिस फरियाल सादिक साहिबा को पेश करें। बहुत शुक्रिया। और अब बारी है मजीद इनामात की। सीरीज में बहुत से खिलाड़ियों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के हवाले से B1 कैटेगरी में नेपाल की मोना आर्यल। मैं दरखास्त करूंगा सलीम बाज साहब से, GMCSR OGDCL। मोना को वो एक खूबसूरत ट्रॉफी और 25,000 कैश अवार्ड। थैंक यू। B2 कैटेगरी में नेपाल ही की मानकेसी
इनके लिए भी ये खूबसूरत ट्रॉफी और 25,000 कैश अवार्ड। और जहां नेपाल की विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान से अपनी खुशगवार यादें लेके वापस जा रही है, वहीं पाकिस्तान का कसीर सरमाया भी अपने साथ लेके जा रही है कैश अवार्ड्स की सूरत में। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से, पीबीसीसी की जानिब से, ये एक बहुत अच्छा इकदाम के खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए कैश अवार्ड भी साथ दिया जाए। थैंक यू। इस सीरीज में B3 कैटेगरी के लिए बेस्ट प्लेयर करार पाई हैं नेपाल की बनीता। इस सीरीज, बहुत शुक्रिया सर। इस सीरीज में 2 विकेट कीपर्स का मुकाबला था और उसमें पाकिस्तान की किरण रफीक ने ये कैश अवार्ड जीता है। मैं दरख्वास्त करूंगा मिस फरियाल सादिक साहिबा से कि इस सीरीज की बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड पाकिस्तान की किरण रफीक को दें। तो इस सीरीज की रनर्स अप ट्रॉफी के लिए मैं दरखास्त करूंगा ग्रीन शर्ट्स की कैप्टन रबिया शहजादी से कि वो यहां तशरीफ लाएं और मिस फरियाल सादिक साहिबा से रनर्स अप ट्रॉफी और 50,000 रुपए कैश अवार्ड वसूल करें। Thank you. Now time to the winners. I request to the captain of the Nepal women's blind cricket team, Ms. Bhagwati Batawa, to please come here and receive the winner trophy of this series and 1 lakh cash award from Ms. Faryal Sadiq Sahiba. Thank you, Bhagwati. ये अभी सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। इससे पहले इस पूरी सीरीज को ऑर्गेनाइज करने में जिन शख्सियात ने नुमाया किरदार अदा किया, उनके लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से खुसूसी शील्ड्स हैं। सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के सेक्रेटरी जनाब नवीद अब्बासी साहब से कि वो यहां तशरीफ लाएं और चेयरमैन पीबीसीसी मोहतरम सुल्तान शाह साहब से अपना सोवेनियर वसूल करें।
मैं दरख्वास्त करूंगा MD GHPL मोहतरम जाहिद भट्टी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना सोवीनियर सैयद सुल्तान शाह साहब से वसूल फरमाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा इशरत मसूद साहिबा से, जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल एजुकेशन, कि वो अपना सोवीनियर सैयद सुल्तान शाह साहब से वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा स्पेशल असिस्टेंट टू CEO इंटरलूप लिमिटेड कर्नल रिटायर्ड एजाज नासिर साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना सोवीनियर वसूल करें सैयद सुल्तान शाह साहब से। मैं दरख्वास्त करूंगा ज़ीशान जैदी साहब से, मैनेजर CSR OGDCL, कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड सैयद सुल्तान शाह साहब से वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा इस्लामाबाद ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जनाब बिलाल सत्ती साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड सैयद सुल्तान शाह साहब से वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से, रुकने कौमी असम्बली, कि वो अपना खुसूसी सोवीनियर चेयरमैन PBCC सैयद सुल्तान शाह साहब से वसूल करें। हमारी आज की चीफ गेस्ट मिस फरियाल सादिक साहिबा के लिए भी PBCC की जानिब से खुसूसी सोवीनियर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुल्तान शाह साहब से कि वो हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा फरियाल सादिक साहिबा को ये खुसूसी सोवीनियर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो ग्रुप फोटो के लिए प्लीज यहां पर तशरीफ ले आएं।
थैंक यू जी टीम पाकिस्तान। And I request to Nepal women's blind cricket team to place camera for the group photo. Celebration time for the Nepal blind women's cricket team. नेपाल की टीम अभी यहीं मौजूद रहेगी। मैं पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ज्वाइंट ग्रुप फोटो के लिए प्लीज इधर तशरीफ ले आएं। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही तकसीम इनामात की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। मैं एक मरतबा फिर PBCC की जानिब से अपनी तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। मिल के साथ नारा लगाइएगा, पाकिस्तान